गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI और फिर CI, और अभी आपका स्टार्ट का टाइम एंड वर्क। क्लियर है भाई। टाइम एंड वर्क में टाइप 1 स्टार्ट हुआ, जिनमें से कि 1 से लेकर के 40 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आप RS अग्रवाल बुक से पढ़ना चाहते हैं, ये भी अपने आप में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल तक का प्रश्न दिया गया। इसमें भी मैंने ट्रिकी मेथड बताया सारा चैप्टर बाय चैप्टर। तो पूरा बुक मैंने ख़त्म कर दिया, और अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए 41 नंबर समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है? कहता है A तथा B किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि A अकेला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। अकेला B उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे बनाते हुए आए वैसे बनाएंगे। A और B है तो A प्लस B कर दीजिए। ये है 16 दे तो 16 दे, ये 16 दिन में वर्क कर रहा है कोई, ठीक है। और फिर जबकि A अकेला का तो उस कार्य को 24 दिन में, तो हमने बोला कि इफिशियंसी निकालेगा। जब भी इफिशियंसी निकलता है तो वो एक दिन का क्षमता निकलता है कि भाई एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। वो चीज़ किस प्रकार से निकलता है? जब एलसीएम ले लेते हैं, यानी टोटल वर्क पता करते हैं तब। तो टोटल वर्क एलसीएम से पता होता है, ये चीज़ तो मैंने सिखाया। तो एलसीएम लीजिए 16 और 24 का, तो पता चलेगा कि 48 एलसीएम हुआ, ठीक है। तो अब 16 से भाग दे दीजिए 48 में, यानी कि 16 के पारा 48 का बार में तो 3 बार में, 24 के पारा 48 का बार में बोलिएगा 2 बार में। कोई दिक्कत। ये जो इफिशियंसी हुआ, यानी A और B मिल करके एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है, क्षमता है। और A अकेला 2 काम करता है। आपसे जो पूछा गया, कहता है B उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है। A अकेला 2 कार्य कर रहा है, A B मिल करके 3 कार्य कर रहा है, तो B का अकेला करता होगा, इन दोनों का अंतर ही होगा ना, अंतर है 1, तो 1 कार्य करेगा B, 1 से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि दिन बराबर फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। तो इफिशियंसी किसका? जिसका पूछा जाता है उसी का इफिशियंसी, ये फार्मूला है, यही पे हमने बताया, बैठा दिया। यानी टोटल वर्क आपका एलसीएम से निकलता है, एलसीएम आया 48, और इफिशियंसी B का कितना है 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया, तो आपका 48 ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। अगर थोड़ा लगे कि फास्ट चल गया तो एक बार वीडियोस को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए 42 नंबर देखिए, क्योंकि इस कैटेगरी का इस चैप्टर में यही टाइप का क्वेश्चन है, तो बताते हैं शुरू आ ही रहे। अब देखिए 42 नंबर भी वही क्वेश्चन है। कहते A किसी काम को 25 दिनों में करता है, जबकि B अकेला 20 दिनों में। तो A का काम शुरू करता है, कहता A काम शुरू करता है तथा 10 दिन बाद B शामिल हो जाता है, तो कार्य पूरा होगा। तो अब बोल रहा कार्य पूरा होगा। अब देखिए पहला A है और फिर क्या है B है। A किसी काम को 25 दिन में, B अकेला करता है 20 दिन में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है। ये आपको जो दिया गया, ये आपका दिया गया वर्क है ना, यानी A काम करने का A जो वर्क है, ये A जो काम करता है 25 दिनों में करता है। कोई काम है एगो, उसको 25 दिन में A अकेला करता है, B क्या करता है 20 दिन में करता है। हमें निकाला है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब एक दिन में कितना ये काम कर रहा है। तो उसके लिए एलसीएम 25 और 20 का एलसीएम होता है 100, तो 25 से भाग दे दीजिए 100 में, या गुना कर ये 25 का पारा में 100 का बार में, तो 25 से भाग दीजिए 104, या 25 का पारा में 104 बार में, 20 से 100 में भाग दीजिए 5, या 20 का पारा में 105। ये इफिशियंसी आया, यानी कि भाई ये जो एक दिन में काम करता है ना, ये 4 काम करता है। अब B जो काम करता है एक दिन में 5 काम करता है। ये आगे इफिशियंसी। कहते A काम शुरू करता है, ठीक है, 10 दिन बाद B आया, तो हम कह सकते हैं कि A जो है अकेला 10 दिन तक काम क्या होगा। एक दिन में 4 काम कर रहा है A, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, आप ही बोलिए। एक दिन में A अकेला 4 काम कर रहा है, तो B 10 दिन में कितना काम करेगा। तो हम कह सकते हैं 4 गुना 10 कर दीजिए, तो पता चल रहा है 40 काम करेगा A, ठीक है। तो ये 40 को हटा दीजिए, क्योंकि A किया है काम, तो ये बचा अब 60 काम। कितना बचा 60। अब कहता 10 दिन बाद B शामिल हो जाता है। कहता अब जो है कि हो गया है शामिल B, है ना, बोला अब जो है कि शामिल हो गया B, तो टोटल अब यहाँ 60 काम बचा। B शामिल हुआ तो A भी काम करेगा, ऐसा नहीं कि बोला कि A काम करना छोड़ दिया। तो A और B का दोनों का एक दिन का क्षमता कितना है 9 है, तो ये 9 से डिवाइड कर दीजिए। अब A और B मिल करके काम कर रहा है ना, A और B मिल करके काम कर रहा है। लेकिन यहाँ कहता है 10 दिन बाद B शामिल
हो जाता है तो कार्य पूरा होगा। तब 20 शामिल हो गया 10 दिन बाद, यही 10 को आप ऐड कर दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि 10 दिन बाद समझिए 10 दिन बाद बी आया तो 10 दिन तक एक किया, एक अल्लाह कर रहा था तो 40 कम एक कर लिया 100 में तो बचा 60 कम। तब 60 कम कर रहे 10 दिन बाद आया है बी, है ना, तो 10 दिन बाद आया बी, तो अब ए और बी मिल के करेगा कम, तो ए क्योंकि ए और बी मिला तो 9 कम, टोटल एक दिन में 9 कर रहा था, 9 से डिवाइड कर दिया, है ना, 9 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, और ये जो 10 दिन बाद आया तो ये बाद ये प्लस मैंने 10 कर दिया, तो आपका कार्य पूरा हो जाएगा। तो भाग दे दीजिए, इसको कटा लीजिएगा, 3 या 9, 3 से कटेगा 20, इधर 3 ये हो जाए 3, यानी एलसीएम लीजिएगा 10 या 30, 20 50/3 होगा, 3 से 50 में भाग दीजिए 16.2/3 आ जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, एक किसी कार्य को, है ना, 2/5 भाग 8 दिन में तथा बी कहता है कि देखिए बी, देखिए यहाँ पर लग रहा है कुछ छूटा हुआ है, एक बार मैं देख लेता भाई कि 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं दिया गया है। बी इस कार्य का 3/4, देखिए यहाँ 3 नहीं है, इसको पहले हम डिलीट कर देता हूँ। चलिए अभी देखिए क्वेश्चन कहता है, एक किसी कार्य को का 2/5 भाग 8 दिन में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहला करने से ए किसी कार्य का मतलब गुना होता है ए कोई काम है, ए का 2/3 नहीं 2/5, ए किसी काम कोई काम है वो है उसका 2/5, एक काम बोल दिया 2/5 8 दिन में करता है, 8 के बराबर हो जाएगा। अब इसको घटाया 2 से ये हो जाएगा 4 यानी ए हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा 4 पंचे 20, ये हो गया 20 दिन। ठीक है, फिर उसी प्रकार से कहता है बी कहता है कि बी इस कार्य का, वही कार्य का मतलब गुना, तो बी का 3/4 बराबर हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, तो 3 से घटा दिया 5, फिर 5 चौके 20, यानी बी भी आपका हो गया 20। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। और ये हो गया कम करने का वर्क, है ना, ये 20 दिन में कोई कम करता है, बी भी 20 दिन में वही कम करता है। इफिशियंसी निकाल लीजिएगा, एक दिन का तो 20 कैल्शियम 20 से आ जाएगा, अब 20 से 20 में भाग दीजिए 1 और 1, यानी एक दिन में एक कम करता है ए, एक दिन में एक कम करता है बी। आपसे पूछा कि दोनों मिलकर, तो 1 और 1 को दोनों मिला दीजिए तो हो जाएगा 2, 2 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 10। ठीक है भाई, अभ्यास हो जाएगा तो आप फटाफट ऑटोमेटिक कर सकते हैं। अभ्यास कीजिए, पहले इसी तरीके से बनाइए, ढेर अभ्यास हो जाएगा तो ये सब लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरुआती है तो आप लिखिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला 44 कहता है, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम अकेला उस काम को 12 दिनों में पूरा करता है, तो श्याम को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। श्याम को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना। क्या मैं लिख लेता हूँ, एक है राम प्लस है आपका श्याम, राम प्लस श्याम। ठीक है भाई, ये है दोनों मिलकर के 8 कार्य किया। फिर है राम अकेला कर रहा है 12 कार्य, तो हमारा कर्तव्य बनता है एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम पता चलता बताता है टोटल 8 12 का एलसीएम होता है 24। एलसीएम आपको पता होना चाहिए भाई कि किस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हमें ये वर्क है, 8 दिन में कोई काम कर रहा है राम और श्याम मिल करके, राम अकेला 12 दिन में कोई काम कर रहा है। अब देखिए इफिशियंसी निकालिए, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो 8 काम में 24 कितना बार में बोलिएगा 3 बार में, 12 काम 24 कितना बार में बोलिएगा 2 बार में। तो यही इफिशियंसी हुआ कि राम और श्याम मिल करके एक दिन में 3 काम करता है और राम सिर्फ कितना काम करता है, 2 काम करता है। हमसे जब पूछा करता है श्याम को अकेला उस काम को पूरा कर, श्याम को अकेला, तो राम 2 काम करता है, राम श्याम मिलकर 3 काम करता है, तो श्याम अकेला क्या करेगा 1 काम, तो इन दोनों का अंतर ही श्याम कहलाएगा। तो अंतर का मतलब बड़ा छोटा करना, 1 है, 1 से डिवाइड कर दीजिए तो बचेगा 24 ही, तो यानी ऑप्शन नंबर 24 दिन 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आई होप कि साथियों आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए क्योंकि वही टाइप का क्वेश्चन सब वही है। आगे देखिए 45 कहता है 10 आदमी किसी दीवार, है ना, किसी दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं। आधे दिन में दीवार बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। इस टाइप का क्वेश्चन जब आदमी रहे, दिन रहे, घंटा रहे, इस टाइप का जब दिया रहता था, हमने एक बताया था फॉर्मूला, यहाँ भी लिख देता कि भाई वर्क 1 कोई वर्क होगा एक, है ना, कोई काम होगा, बटे वर्क 2
अब बराबर आदमी है 10 आदमी तो मैन 1 है ना, मैन 1 गुना फिर दिन है तो D1, बाकी कुछ नहीं आगे रहता था। और आगे बढ़ाते हैं, अब बटे इधर भी बोले तो M2 गुना D2 कर दीजिए, इसी पे बैठाइएगा। अब आपको थोड़ा सा अगर समझदारी आ गया कि शुरू से बना रहे तो ये चीज़ नहीं लिखिए, लेकिन मेरा कर्तव्य है आपको बतलाना, आपको समझाना, तो मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, है ना। ये और आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप फास्ट चल लेंगे ऑटोमेटिक। तो बोलिए 10 आदमी, तो आदमी M1 है पहले 10, किसी दीवार, कोई दीवार एगो दीवार होगा तो वही तो M1 हो जाएगा 1, ठीक है। M2 भी होगा 1, और 8 दिन में बना था 8 दिन लिख दीजिए, बट्टा इधर बराबर लीजिए। आधे दिन में दीवार बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। आधे दिन में कहता दीवार बनाने के लिए कितना आदमी, तो आदमी तो M2 है तो इसको मान लेते फिलहाल x, तो x है ना। तो आधा दिन, तो आधा दिन का मतलब 1/2, तो इसका कर दीजिए 1/2। अब देखिए x गुना x, तो x हो जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, 8 8 दूना 16, 16 पर 1 0 यानी कि 160 हो जाएगा। भाई इसको हल कीजिएगा तो 1/2 है, तो गुना से जब ये भाग है तो है ना, भिन्न के नीचे भिन्न रहता है तो ऊपर चल जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मैं बताता हूँ, ये x को गुना कीजिएगा तो उधर x हो जाए, यानी 10 अटे बचा 80, 80 बटे होगा 1/2। तो ये बट्टा को हटाने के लिए हम ऐसे करते हैं कि 10 इसको बट्टक बनाएंगे गुना तो ये पलट जाता है, 2/1 हो जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपका 160 फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। ये छोटा छोटा केस आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए 46 नंबर, कहता 4 आदमी एक काम 12 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक आदमी समान अनुपात के काम करते हो तो उसी काम को करने में 6 आदमी कितने दिन लगाएंगे। कहता उसी काम को करने में 6 आदमी कितने दिन लगाएंगे। वही ना क्वेश्चन हुआ जो अभी बताएं 45 नंबर। अब फार्मूला में नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट बोलूंगा कोई काम है एगो काम, W1 1 W2 2 बटे 4 आदमी, तो 4 बोलिए 12 दिन है तो 12 से गुना कीजिए। फिर दूसरा कंडीशन में कहता है यदि प्रत्येक आदमी बोला, ठीक है, क्या बोला भाई, प्रत्येक आदमी समान अनुपात के काम करते हो। कहता प्रत्येक आदमी समान अनुपात के काम करते हो तो उसी काम को करने में 6 आदमी कितने दिन लगाएंगे। तो 6 आदमी, तो यहाँ 6 लिखे, कितने दिन, तो D2 लिखे, कहानी खत्म। हल कीजिए 6 दूना 12, ये D2 गुना 1 की जगह D2 यानी दिन, 4 दूना 8 दिन, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर 4 कुछ है भाई, बस थोड़ा सा जानना है कि ऐसे ऐसे फार्मूला आता है, ये चीज़ यूज करना है, जहाँ दिन रहे, घंटा रहे, है ना, व्यक्ति रहे, तो समझ लेना को वो वाला काम है। एक काम को कहता है 8 आदमी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उनके साथ 2 और आदमी मिल जाए तो उसी काम को संपन्न करने में कितने दिन लगेंगे। अभी तो हमने बताया कोई एक काम है, हमने वो बताया ना एक काम है, तो बोलिए W1 1 होगा और W2 भी 1 होगा। क्लियर है। अब 8 आदमी है तो 8 लिख दीजिए, 40 दिन है तो 40 लिख दीजिए। बोलिए कुछ मैं कर रहा हूँ क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा। कहते यदि उनके साथ 2 और आदमी आ जाए, पहले से देखिए 8 आदमी है, 2 और आदमी आ जाएगा, तब नीचे में लिखा 8 आदमी और 2 आदमी हो जाएगा 10 आदमी। क्या आ जाएगा भाई, 8 आदमी 2 आदमी मिल करके 10 आदमी। कहता है कि है ना 2 और आदमी मिल जाए तो उस काम को संपन्न करने में कितने दिन। तो भाई D2 को x भी बोल सकते हैं, बस इसको हल कीजिए, 0 0 खलास, 4 8 32, तो x इधर कोना कोने गुना आ जाए, x बराबर 32। अब ये 32 थोड़े ना अब लिखिएगा, डायरेक्ट बोल सकता है 32, तो 32 आंसर मार दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो हालांकि फिलहाल ऐसे लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 48 नंबर क्वेश्चन देखे और समझते हैं। कहता कि 10 आदमी मिलकर एक दीवार, है ना, दीवार का निर्माण 8 दिन में पूर्ण करते हैं। यही कार्य आधे दिन में पूर्ण करने के लिए कितने आदमी चाहिए। यानी ये भी वही है, कोई काम को पूरा कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि एक काम होगा तो 1/1 लिख दीजिए, और बराबर कितना आदमी है, 10 आदमी मिल करके एक, है ना, कहता 10 आदमी मिलकर एक दीवार का निर्माण, वही दीवार बनाया, है ना, निर्माण 8 दिन में, तो 8 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। यही कार, कहता वही कार है, सेम टू सेम काम, तो एक के काम। कहता कि आधे दिन में, तो आधा दिन का मतलब 1/2 होता है। फिर पूर्ण करने में कितने, कहता कि कितने आदमी, तो कितने आदमी चाहिए, तो हमने बोला भाई आदमी बोला x आदमी बोल दीजिए, है ना, तो ये x इधर होता है, ये 1/2 उधर रहता है, दिन तो उधर, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 8 दूना 16 यानी कि 160, फिर से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए 49 नंबर देखते हैं। कहता 3 व्यक्ति 168 साल 14 दिन में बुनते हैं। ये साल है, साल का मतलब ना आता है कपड़ा, जो कपड़ा साल, मतलब ये जो औरतें हैं
है ना, चादर उधर, उसी को साल बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये साल मतलब ये आपका काम है, ये थोड़ा सा समझिए भाई, ये आपका काम है, यही काम 168 साल बना रहा था, ये काम है 168। कदा 14 दिन में बुनते हैं तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितने साले बुनेंगे। तो साल जो है ना वर्क है, W1, तो W1 आपका 168 है भाई यहाँ पे, ये समझिएगा। W2 आपसे पूछा कितने साले, तो यहाँ W2 कुछ नहीं दिया, बराबर 3 व्यक्ति 3 मैन और 14 दिन तो 14, अब बाकी बात फिर नेक्स्ट कंडीशन में 8 व्यक्ति तो 8, 5 दिन तो 5, खत्म का कहानी। अब हल कीजिएगा तो कह सकते हैं 14 है, ठीक है, ये आपका 14, 14 से कटाइएगा, 14 का 14 बचा 2 यानी 28, 14 दूना 28, 3 से कटाए 3 चौक 12, अब 8 पंजे 40, 40 गुना 4, 4 चौके 16, 160 ये भी हो जाएगा क्योंकि W2 उधर जाएगा तो 160 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, बस थोड़ा सा समझना है कोई क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, कहाँ पे हम अटक रहे हैं, ये चीज़ ना डाउट क्लियर करना है। चलिए देखिए, अब ये देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता 300 पुरुष, अब देखिए यहाँ पे दिया 300 पुरुष, कोई दिक्कत नहीं, एक काम दे दिया, एगो काम है, कोई वर्क 1 W एगो काम होगा, कोई 16 दिनों में करते हैं तो इसी काम के 1/4 भाग को 15 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। फिर से वही आ गया ना, यानी कोई एगो काम है तो 1/1 दे दिया, बराबर 300 पुरुष, 300 पुरुष लिख दिए, 16 दिन तो 16 दिन लिख लिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए कहता है इसी काम के 1/4 भाग को, कहते इसी काम के 1/4 भाग, तो 1/4 भाग 16 का 1/4 कीजिएगा 4 आएगा, तो हालांकि कर देता 16 का 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, तो का मतलब गुना, तो 16 का 1/4 कर दे, 15 दिन, तो चलिए उल्टा पुल्टा लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं, दिन को यहाँ लिख देता, 15 दिन करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता, पुरुष यानी M2 पूछा तो उसको मान लेते X, बस सिंपल सा गुना कर दीजिए, इसको हल कीजिए तो ये 4 से ये 4 बार में कट जाएगा, फिर ये 4 से ये 4 बार में कट जाएगा, 15 से ये 2 बार में कट गया तो 2 गुना 4 8, 8 पर 1 0 हो जाएगा क्योंकि X इधर है, तो 80 वे पुरुष, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10 प्रश्न जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है और वही मोटिवेट के कारण मैं प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।